हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी पिछली क्लासेस आहार और पोषण पर चल रही थी और हमने विटामिन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, कल हमने विटामिन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें बी और सी की चर्चा की थी। दोस्तों, बी को मैंने बी कॉम्प्लेक्स बताया था, क्योंकि खूब सारे विटामिन का समूह होता है। जैसे B1 थायमिन, B2 B1 की बात करूँ तो वो थायमिन होता है, B2 की बात करूँ तो वो राइबोफ्लेविन होता है, B3 की बात करूँ तो नियासिन होता है, B5 की बात करूँगा तो पेंटाथेनिक अम्ल होता है, B6 की बात करूँगा तो पैराडॉक्सिन के नाम से हम जानते हैं, B7 की बात करूँगा तो बायोटीन हो गया, B9 की बात करूँगा तो वो हो गया अपना फोलिक अम्ल, B12 की बात करूँगा तो अपना हो गया वो साइनोकोबाल्मिन। फिर मैंने विटामिन सी के बारे में बताया था, जिसका नाम किया था एस्कॉर्बिक अम्ल। अब आज हमारे विटामिन का टॉपिक खत्म हो गया और खनिज बचे हुए हैं। इस खनिज को खत्म करते हैं और टॉपिक को यहाँ पर आहार पोषण को भी खत्म कर देंगे। खनिज ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है खैर, पर फिर भी मैं सोचता हूँ इसे कंप्लीट ही करा देते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण क्या होते हैं दोस्तों? खनिज लवण होते हैं अकार्बनिक यौगिक। खनिज लवण क्या होंगे? अकार्बनिक यौगिक होंगे। दोस्तों, कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, पर अभी इतना जान लीजिए अकार्बनिक के बारे में कि कार्बनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक अम्ल, और अकार्बनिक होते हैं अन्य, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हुआ? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक तत्व के नाम से जाने जाते हैं और उनके समूहों को जो मिक्स होते हैं उनको यौगिक बोल देते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक होंगे। खनिज लवणों की बात करूं तो हमारे शरीर में हमारे शरीर में खनिज तत्व यौगिक के रूप में लिए जाते हैं। दोस्तों, जो सीधा तत्व के रूप में नहीं लेते, इसे यौगिकों के रूप में लेते हैं, फिर ये आगे भी यौगिक टूटते हैं। जैसे एग्जाम की बात करूंगा तो सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसे नमक भी बोलते हैं हम। नमक की क्या हो गया? यौगिक हो गया, सोडियम और क्लोराइड का मिक्सर, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, एक चीज और नोट करना कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। और सबसे कम तो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो 0.004% के बराबर होता है। ये ऑक्सीजन हो गया 64% के बराबर। ये लगभग 64% के बराबर पाया जाता है। ये 0.004% पाया जाता है, जो सबसे कम है हमारे शरीर में। क्या हो गया? वो आयरन हो गया, या लोहा भी बोलते हैं जिसे, जो आयरन हो गया। हाँ, तो दोस्तों, जिन खनिजों की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है हमारे शरीर को, उन्हें दीर्घ मात्रिक खनिज कह देंगे, और जिनकी कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी उसे लघु मात्रिक कह देंगे, ठीक है। अब ज़्यादा और कम कैसे समझे? जिनकी खनिजों की आवश्यकता, देखिए मैं संख्या बताता हूँ। जिन खनिजों 0.1 ग्राम पर डे, एक दिन में कितनी? 0.1 ग्राम पड़ेगी आवश्यकता। 1 ग्राम के अंदर कितनी होनी चाहिए? 0.1, है ना, ग्राम होनी चाहिए एक दिन के अंदर। और लघु मात्रिक की बात करूंगा तो वो 0.001 ग्राम पर डे हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक। दीर्घ मात्रिक में कौन कौन से खनिज आएंगे जो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं? जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ठीक है, पोटेशियम हो गया,
ने फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तीन, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन कौन सी जरूरत पड़ गई? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, क्लोरीन की, सोडियम की, सल्फर की, फास्फोरस की और पोटेशियम की, ठीक है। ये कौन सा है? फास्फोरस। फास्फोरस ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ये कौन सा हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम, इसका क्या नाम हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम हो गया, ये दीर्घ मात्रिक है ना। मैग्नीशियम, ये होगा क्लोरीन। सोडियम और सल्फर। कौन कौन से दीर्घ मात्रिक खनिज कौन कौन से हो गए दोस्तों? कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और पोटेशियम और फास्फोरस हो गया, ठीक है। और लघु मात्रिक में कौन कौन से खनिज आएंगे ये भी नोट कर लेना आप। कौन से खनिज आ गए? जैसे आयरन हो गया अपना, नहीं दोस्तों, लघु मात्रिक में कौन कौन से खनिज आ गए? आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, और अपने कोबाल्ट है ना, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सिलीनियम, आयोडीन और जिंक और अपना आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, सिलिशियम हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। तो ये लघु मात्रिक में आएंगे। कौन कौन से? आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सिलिशियम, आयोडीन, जिंक, एक कॉपर भी है, कॉपर भी नोट कर लेना, ठीक है। तो ये लघु मात्रिक खनिज हो गए। आयरन, मैग्नीज, ठीक है, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सिलिशियम, आयोडीन, जिंक और कोबाल्ट, ठीक है। ये कौन से खनिज हो गए? ये हो गए अपने लघु मात्रिक, जिनकी आवश्यकता में 0.001% पड़ती है। ये टोटल है ना 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं हमारे शरीर में। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 29 प्रकार के खनिज। हमारे शरीर में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये फ्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम का, ये मेन है और इनके बारे में डिटेल से भी और बता रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। अभी मैं इन्हें मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये टोटल कितने प्रकार के खनिज होते हैं दोस्तों? टोटल 29 प्रकार के खनिज होते हैं। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं हमारे शरीर में। कहाँ पर? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनकी अब मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम क्या काम करेगा? एक तो कैल्शियम है ना हमारे हड्डियों का निर्माण करेगा, वह दांतों के निर्माण के लिए क्या है आवश्यक? क्या क्या करेगा कैल्शियम? हड्डियों व दांतों का निर्माण करता है। पहली बात आवश्यक क्या है कि निर्माण ही करता है, निर्माण करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ करता है, ठीक है। कैल्शियम से ही बनी होती है हड्डी। एक क्या करेगा? एक वो रक्त का थक्का जमाने में भी काम करता है। रक्त का थक्का जमाने में भी, रक्त का थक्का जमाने में भी सहायता प्रदान करता है। कौन? कैल्शियम, ठीक है। एक कैल्शियम, एक पथरी आती है ना, पथरी शरीर में, पथरी, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। कैल्शियम ऑक्सीलेट की क्या बनी होती है? पथरी, ठीक है। फास्फोरस भी लगभग यही सेम काम करता है, तो फास्फोरस नहीं लिखा रहा मैं यहाँ पर। बात करते हैं आगे सोडियम की। सोडियम हमारे शरीर में क्या काम करेगा? एक तो काम करेगा हमारे रक्त का वो हमारे हृदय स्पंदन में काम करेगा। हृदय स्पंदन दर को क्या करेगा?
नियंत्रित करेगा। पेशीय संकुचन में सहायता करेगा। पेशीय संकुचन में सहायता करेगा। पेशीय संकुचन में सहायता करेगा। ठीक है, क्या करेगा? पेशीय संकुचन में हमारे सहायता करेगा सोडियम। हमें सोडियम किससे मिलता है? सोडियम की बात करूंगा तो सोडियम मिलेगा हमें नमक से मिलता है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम मिलेगा। ठीक है, आयोडीन की बात करूंगा, आयोडीन की बात करूंगा मैं तो आयोडीन से की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड रोग होता है। कौन सा रोग होता है? थायराइड रोग किससे होता है? थायराइड रोग होता है अपने आयोडीन की कमी से, जिसे घेंगा नामक रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? घेंगा रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? घेंगा रोग भी बोलते हैं। हृदय स्पंदन एक तंत्रिका तंत्र आवेग को भी नियंत्रित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र आवेग को भी क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आवेग को भी नियंत्रण करेगा। ठीक है, आयोडीन की कमी बता रहा हूं मैं। आयोडीन की क्या होगा? आयोडीन मिलेगा किससे? आयोडीन युक्त नमक से मिल जाता है। ठीक है, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन एक आयरन भी लिखो, आयरन हम नोट कर लेते हैं अपन। आयरन, आयरन क्या काम करेगा बॉडी में? आयरन देखो क्या काम करेगा। आयरन एक तो है ना ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यकता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सहायक होता है? ऑक्सीजन के परिवहन में आयरन सहायक होता है। ठीक है, और आरबीसी के निर्माण, आरबीसी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में हिम है ना जो किसका बना होता है? ये भी आयरन का बना होता है। आयरन में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, निर्माण करता है या सहायक है। ठीक है, तो आयरन हो गया पालक से और राजमा से, इसमें भरपूर मात्रा में आपको आयरन की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों, इसे मैं रफ करता हूँ और जो बाकी रहेगा उसे मैं कल की प्रश्नोत्तरी में कंप्लीट करा दूंगा। खनिज के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, वैसे एक एक दो दो लाइन पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है, वही वो बार बार रिपीट कर रहा है एग्जामिनर। जो मैं कल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा उसमें उसे कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति को कितनी ऊर्जा जरूरत होती है? सामान्य व्यक्ति को, सामान्य वयस्क व्यक्ति लिखता हूँ यहाँ पर मैं, वो बेटर रहेगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति यानी अडल्ट मैन, नर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ना, उसको कितने कैलोरी की जरूरत पड़ेगी? 2800 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है। कितनी जरूरत पड़ेगी? 2800 कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ेगी। और एक सामान्य वयस्क महिला को कितनी की जरूरत पड़ेगी? सामान्य वयस्क महिला, कितने? सामान्य वयस्क महिला को कितने की जरूरत पड़ेगी? एक दिन में 2300 किलो कैलोरी पर डे कितनी जरूरत पड़ेगी? एक तो सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एक दिन के अंदर। और मैं जहाँ पर महिला की बात करूंगा तो 2300 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है। महिला को कम पड़ती है 500 किलो कैलोरी। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए जनरल नॉलेज के लिए, जब इंसान को अपन जलाते हैं ना, फिर रात को है ना पट करके जलता है वो, उसकी तो ऐसा क्या देता है कि वो मुसाना जल गया ना, तो वो क्या जलता है? तो उसमें फास्फोरस होता है हड्डियों में, तो फास्फोरस है ना विस्फोट के रूप में जलता है, जैसे पट 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 की आवाज़ आती है, जलती है वो। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और कल इसकी पर्सनोत्तरी भी लेके आऊँगा, जो चीज़ छूट गई जो इंपॉर्टेंट होगी उसको पर्सनल के रूप में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ क्लास को। जय हिंद, जय भारत।